गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सेमी कंडक्टर्स। और इससे पहले हमने बैंड थ्योरी का अध्ययन किया था। और ऑन बिहाफ ऑफ द बैंड थ्योरी वी हैव एक्सप्लेन दैट व्हाई द मेटलिक शोइंग द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड व्हाई द मेटलिक showing in highly shining conditions because having two unpaired electrons and half filled bands। ओके, तो कुछ में जो हाफ फिल्ड बैंड्स होते हैं, अगर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त विचरण करते रहते हैं। इस प्रकार से जब उनको थोड़ा सा हीट दिया जाता है या एनर्जी दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं। अगर फॉरबिडन बैंड या कह सकते हैं जो आउटलैपिंग बैंड होता है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसकी अगर साइज या जो बैंड गैप है अगर वो कम है तो इलेक्ट्रॉन उसको पार या कूद करके दूसरे बैंड में चले जाते हैं जो कि वैकेंट होता है। ओके, अब बात करेंगे अपन सेमीकंडक्टर्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंसुलेटर्स है। कहने का मतलब हाफ फील्ड यानी कि हाफ फील्ड बैंड्स होते हैं या बिल्कुल वैकेंट बैंड्स होते हैं। यानी कि जो हाफ फील्ड यानी कि जो अर्ध भरी हुई पट्टिकाएं होती है या बिल्कुल रिक्त पट्टिकाएं होती है ना, तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ फॉरबिडन एनर्जी गैप होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर्स में ये अंतराल बहुत कम होता है क्योंकि अपन ने का इसका नाम इंसुलेटर्स डैश इंसुलेटर्स का मतलब ही है इंसुलेटर्स यानी कि जैसे अपन ने सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक। अब अर्धचालक होते हैं तो अर्धचालक में देखा गया है कि जैसे कि इंसुलेटर्स है ना, इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स में क्या होता है जिसको बोलते हैं अपन विद्युत रोधी, है ना, इंसुलेट इंसुलेटर्स, है ना। एक तो है सेमीकंडक्टर्स, है ना, ये है अर्धचालक। तो एक होते हैं इंसुलेटर्स, है ना। तो इंसुलेटर्स में देखा है अपने कुछ हाफ फील्ड बैंड और वैकेंट बैंड यानी कि कुछ आधी भरी पट्टिकाएं होती है और कुछ बिल्कुल रिक्त पट्टिकाएं होती है। उसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे कि अ, इससे आपको चित्र समझ में आ जाएगा। लाइक दिस दिस ये क्या है, अगर इसको ओपन में एक्सप्लेन करूँ, ये क्या है, अर्ध भरी पट्टी, ठीक है, या हाफ बैंड, ठीक है। और इस तरह से ठीक है, एक तो एक केस है, हाफ फिल्ड बैंड है। अब यहाँ पे देखना, एक तो एक केस हो गया। सेकंड अपन जो केस ले रहे हैं उसमें यह है, सपोज दैट जैसे कि ये पट्टिका यानी कि यहाँ पे दो पट्टिकाएं हैं, उसमें एक तो कंप्लीट फील्ड है ये वाली, और एक में देखते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से ये एनर्जी होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा ये भरी हुई पट्टिका है फील्ड और ये वैकेंट है, ठीक है। एक तो ये स्थिति है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि एक तो ये पट्टिका है जो हाफ फील्ड भरी हुई, यहाँ पे दो पट्टिकाएं हैं, एक तो ये वाली भरी हुई है, एक वैकेंट है। और थर्ड जो कंडीशन है, दोनों डिफरेंट पट्टिकाएं, कहने का लाइक दिस, एक तो ये पट्टिका है और एक ये पट्टिका है। इसमें ये पट्टिका कंप्लीट भरी हुई है फील्ड, और ये क्या है, वैकेंट, ठीक है। और एनर्जी यहाँ से अगर अपन चलेंगे लाइक दिस,
लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के अपने देखा है। पहला केस, सेकंड में 2 पट्टिकाएं हैं, एक फील्ड भरी हुई एक वैकेंट है। इसमें फील्ड है, वैकेंट है, लेकिन ये क्या है, एनर्जी गैप। ओके, अब सेम इससे जस्ट आगे लाइक दिस, इसी का मान के चलिए आप, इसको थोड़ा अपने ये कर दिया और ये पट्टिका है इस तरह से, ये कंप्लीट भरी हुई है और ये एनर्जी लाइक दिस ये हो गया, है ना। लेकिन ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है। यानी कि करने का मतलब इसको 3rd नंबर देता हूँ, इसको 4th नंबर देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वैकेंट है, वैकेंट और ये फील्ड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 4 प्रकार की जो स्ट्रक्चर बताई है कि एक तो पहली वाली पट्टिका है, यानी कि बैंड है, जो कि हाफ फील्ड है, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर ये हाफ फील्ड है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री लांस होते हैं, यानी कि वह फ्री मूविंग करते हैं, ठीक है। इस केस में आप देखिएगा यहाँ पे 2 पट्टिकाएं हैं, ठीक है, 2 पट्टियाँ हैं, है ना, ठीक है। एक तो भरी हुई है, एक वैकेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा हीट किया जाता है या एनर्जी दी जाती है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें चले जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो बैंड है ना, ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो रही है एनर्जी की बहुत, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग कराने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है इस वाले केस में, ठीक है। तो ये क्या होगी, चालकता शो करेगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, चूंकि इस वाली पट्टिका में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल है लेकिन ये वैकेंट है, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ना, वो क्या है, कम है। इसके कंपेयर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप आ रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पास कराने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि इसमें ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मतलब। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी जैसे यहाँ पे अपन सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की बात की, तो चूंकि डियर स्टूडेंट ये होगा सेमीकंडक्टर्स, बिहेव एज सेमीकंडक्टर, इसको बोलते अर्धचालक। 3 नंबर वाली स्थिति क्या है, अर्धचालक, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चालक स्थिति में है, ये दोनों कंडक्टिविटी शो करेगी। ये क्या हो जाएगा, अचालक। क्या होगा ये, अचालक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे मैं और समझा रहा हूँ, क्योंकि दोनों पट्टिकाओं के बीच में जो ये गैप है ना, ये कम है, जबकि यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है। तो यहाँ तो अपन ऊर्जा देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ चले जाएंगे, लेकिन इस केस में गैप ज़्यादा होने की वजह से ये इस प्रकार का जो लोकेशन है ये बिहेव एज अचालक होगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एक इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे अपन, फोरबिडन जोन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि जो अर्धचालक होते हैं, है ना, यहाँ पे समझाने का मतलब है कि जो ये अर्धचालक है इसमें जो एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है ना। अगर इनको थोड़ा सा अपन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा टेम्परेचर दें या एनर्जी दें तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैकेंट वाली में चले जाएंगे और ये क्या करेंगे, विद्युत का चालन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर अचालक की बात करें तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाते हैं और विद्युत का चालन नहीं हो पाता, ठीक है। तो अपन बोलते हैं इनको, यानी कि जो अर्धचालक की बात है तो अर्धचालक वाली स्थिति इस पे आती, कहने का मतलब ध्यान रखना, है ना, ये है।
अब यानी कि इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये भी अपन को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए अपन देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर देखिएगा, अपन लेते हैं अर्धचालकों की आंतरिक संरचना, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये हो गया, यानी कि आंतरिक चालकता। अब डियर स्टूडेंट्स, वही अपन यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, एक तरह से ये डायग्राम के द्वारा आसानी समझाया जा सकता है। लाइक दिस। तो यहाँ पे ये वाला एरिया है, इसके बाद में इसको यहाँ तक ले लेते हैं, पर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और इसके बाद में ये वाली स्थिति, ठीक है। तो ये वाली जो पट्टिका है ये भरी हुई है, ठीक, और यहाँ पे जो ये है गैप ज़्यादा है और ये वैकेंट है, कहने का मतलब, ठीक है, इसको अपन वैकेंट लिख सकते हैं, वैकेंट बैंड, ठीक है। इसी प्रकार इस यहाँ पे थोड़ा सा इसका एरिया ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा भरी हुई है ना, ठीक है, और इन बिटवीन गैप भी क्या है, कम है, कहने का मतलब, ये वैकेंट है। फील्ड बैलेंस बैंड, यानी कि भरी हुई संयोजकता पट्टी और एक वैकेंट बैंड, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, दोनों में यहाँ पे जो, यानी कि इसको ए, इसको बी, है ना, कहने का मतलब ये देखते हैं, ये वाला और ये वाला, चूँकि यहाँ पे अगर इसकी बात करें, गैप क्या है, ज़्यादा है, अधिक है, और यहाँ गैप कम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला है ना, ये तो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर्स, बिहेव एज इंसुलेटर्स, ये ध्यान रखना है ना। अब तुम कहो समझ में नहीं आया, अरे भाई मैंने अच्छी तरह से समझा दिया आपको। और ये क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर, बिहेव एज सेमीकंडक्टर, ये ध्यान रखना है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैंने दो, ये जो एक तो ये बैंड है, इसमें यहाँ तक तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, यानी कि ये भरी हुई है, और ये वैकेंट है। लेकिन चूंकि यहाँ का जो ये गैप है ना, बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब अगर इसको आप हीट दोगे या एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम हियर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए ये चालकता भी शो नहीं करेगा, ये वाला। लेकिन बी वाले में देखो, जो एनर्जी गैप है बहुत कम है, ये वाला है ना, और ये वैकेंट जस्ट इसके पास मारा, तो अगर यहाँ पे इनको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पास कर जाएंगे, कूद जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये सेमीकंडक्टर इस कहलाते हैं, कहने का मतलब। और ये क्या कहलाएगी, ए वाला तो बिहेव एज ए इंसुलेटर्स होगा, बी वाला बिहेव एज सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स,
ठीक है। कहने का मतलब जब दो बैंड्स होते हैं, यानी कि दो बैंड्स का कहने का मतलब जब दो एटम जब उपस्थित ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उनके मध्य ऊर्जा अंतराल कम है तो वह या तो कंप्लीट चालकता करेंगे अगर वो ओवरलैपिंग की कंडीशन में, या वो क्या होंगे, बिहेव एज ए सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गई बात, है ना। इसी प्रकार से क्या होता है, एक होती इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, है ना। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या करेंगे, अगर इसको हीट किया तो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस केस में, सेमीकंडक्टर्स में। अब एक और इंट्रिंसिक जो कंडक्टिविटी है उसको मैं एक और यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, है ना, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन आंतरिक चालकता, है ना, या इंटरनल कंडक्टिविटी, इंटरनल। अब देखिएगा मैं यहाँ पे जैसे कि ये एक बैंड है, ठीक है, और नीचे वाला ये इस तरह से। ठीक है, अब ये फुल फील्ड है, ठीक है, और ये वैकेंट है, कहने का मतलब इसको डॉटेड, है ना, इसको लिख देता हूँ वैकेंट, वैकेंट है, और ये फुल फील्ड है। ओके, अब यानी कि अपन यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इंट्रिंसिक, व्हाट इज द इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके मध्य में यहाँ समझने की कोशिश करना, दोनों के बीच में क्या है, एनर्जी गैप कम है ना, यूँ मान के चलना। अगर दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है, इसी एरिया को अपन क्या बोलते हैं, फोरबिडन जोन भी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, एनर्जी गैप ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या है, फोरबिडन जोन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये समझना दोनों पट्टिकाओं के बीच में, फुल फील्ड और वैकेंट पट्टिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है, एक तो क्या कहलाता है, फोरबिडन जोन कहलाता है। और फोरबिडन जोन किस स्थिति में ज़्यादा होगा, अगर बिल्कुल ही चालकता नहीं हो पाएगी तो फोरबिडन जोन क्या हो, अगर फोरबिडन जोन ज़्यादा है, यानी कि जिसको बोलते हैं निषिद्ध क्षेत्र, अगर वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड जो पट्टिका है इसे यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, अगर आपने इसको एनर्जी दी तो यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए साहब, वो यहाँ चले गए। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है, ठीक है, तो यहां से अगर इनको आपने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ होल्स हो जाते हैं, वो हो जाते हैं धनाविष्ट होल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव होल्स। ये ध्यान रखना, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी पट्टिका में चले गए, पॉजिटिव होल्स कहने का मतलब। ठीक है, और यहां से कहां चले गए, वैकेंट में चले गए, और यहां पे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होल्स हो जाते हैं। ठीक है, और
यहाँ पे जो होल्स हो गए और ये इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन से यहाँ चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार की जो कंडक्टिविटी होती है वो कहलाती है इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी या आंतरिक चालकता है। यानी कि कहने का मतलब है, जब इस फुलफिल्ड पट्टिका में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी दी जाती है और वो वैकेंट बैंड में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस पट्टिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे वहां पर वैकेंट होल्स बन जाते हैं, वो धनावस्थ के रूप में होते हैं और वो दूसरी पट्टिका में चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्टिविटी के प्रति उत्तरदायी तो होते हैं, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी या आंतरिक चालकता। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इसके जस्ट बाद में अपन लेंगे फिर एन टाइप या पी टाइप जो कंडक्टिविटी होती है, सेमी कंडक्टर एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी बोलते हैं जिसको। कुछ इम्प्योरिटीज अगर उसमें मिला दी जाए तो वह चालकता शो करने लग जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।